हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो 7.1 का होने वाला है, यानी 7.1 एक्सरसाइज का क्लास 9 की मैथ्स का जो है 6 क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकृति में यहाँ पर देख रहा है, कह रहा है कि 7.21 आकृति यहाँ पर दे रखी है आपको, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसमें कह रहा है कि AC इक्वल टू AE है, मतलब AC जो है आपका AC, यहाँ पर ये AC जो है ये वाली लाइन AC इक्वल टू क्या है यहाँ पर AE है, यानी ये वाला AC जो है AE के बराबर है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ कि AC जो है यहाँ पर ये A, तो यहाँ पर जो है AE बराबर है AC के, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद दे रखा है हमारा BE, यहाँ पे AB और AD। AB हमारा AB जो है ये वाली, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा AB जो ये AB है, ठीक है, ये AB है, ये AB है। और यहाँ पर जो है ये वाला जो है हमारा AB AD के बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपको देखें तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे क्या बोला है, आगे कह रहा है कि यहाँ पर कोड जो है BAD, कौन सा कोड होता है BAD। तो आपका जो ये कोड है, कौन सा कोड है, ये आपका ये जो कोड है, ये वाला कोड, ये वाला कोड जो है आपका BAD बराबर होगा EAC के। तो मतलब इस वाले कोड के बराबर है, यानी इसको अगर मैं कोड नंबर 1 मानूं और कोड नंबर 2 मानूं, तो यहाँ पर हमारा कोड नंबर 1 है 2 के बराबर। तो इतना तो हमें दे रखा है। और बोला है कि यहाँ पर BC इक्वल टू DE बताओ, यानी BC हमारा जो कि हमारा BC कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए BC, B और C कि इसकी भुजा बतानी है हमें DE के बराबर, D यहाँ पर DE के बराबर। तो इसका मतलब ये है हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है त्रिभुज ये वाला AB और यहाँ पर D, ABC त्रिभुज और साथ में ADE को सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ए यहाँ पर जो BC भुजा है वो ABC के अंदर है और यहाँ पर DC भुजा है वो ADC के अंदर है, ठीक है। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। त्रिभुज हम लिखेंगे ए, यहाँ पर हम त्रिभुज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो त्रिभुज, ठीक है, AB यहाँ पर C व जो है त्रिभुज ABC व त्रिभुज जो है, और कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज ADE में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ADE में। तो त्रिभुज A यहाँ पर क्या आएगा ADE में, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में हमें दिखाना है। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है AB इक्वल टू यहाँ पर इसके बराबर है, क्या है हमारी AD जो है यहाँ पर AB जो है AD के बराबर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, कोड तो हमारा हमें कोड भी दिखाना है बराबर, ठीक है। तो कोड भी दिखाना है। तो कोड हमारा एक दे रखा है कि ये वाला कोड बराबर है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये कोड यहाँ पे आ रहा है, ये वाला इतना कोड बराबर है और ये कोड की बात कर रहा है, ये कौन सा कोड है, ये कोड की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी जगह बच गई, तो ये भी इतनी जगह एक्स्ट्रा है, मतलब ये इसके बराबर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर मैं इस कोड को जोड़ दूं, इस कोड को इस त्रिभुज में जोड़ दूं और इस कोड को मैंने क्या किया, इस त्रिभुज में जोड़ दिया, तो हमारा ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा ना पूरा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसी कोड को, सेम कोड को मैं इसी त्रिभुज, इस त्रिभुज में जोड़ दूं, क्योंकि हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम दिखाना है, ठीक है। तो अगर मैं एक ही चीज को दोनों में जोड़ दूं तो हमारे कोड बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे, एक ही कोड को दोनों में जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक ही कोड को दोनों में जोड़ेंगे, क्या होगा, कोड नंबर पहले देख लेते हैं। कोड हमारा हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए कोड जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, ADC, ठीक है, ADC। तो पहले दिया कौन सा है, हमें यहाँ पे दे रखा है कोड BAD, ये रहा BAD। तो हम क्या करेंगे, कोड जो है हमारा BAD में हम जोड़ देंगे D,
यहाँ पर क्या है, कोड DAC, ठीक है। तो हमने क्या जोड़ा, हमने कोड DAC जोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट कोड है हमारा EAC, जो यहाँ पर EAC, तो EAC में हम जोड़ेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि अब बराबर है ये, तो यहाँ पर EAC, तो यहाँ पर कोड EAC, ठीक है। और इसमें हमने D कोड जोड़ा DAC, ठीक है। अब हमें क्या पता था, यहाँ पे हमें दे रखा था, क्यों दे रखा था यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे, कि हमें दे रखा था कि कोड BAD इक्वल है कोड जो है हमारा D यहाँ पर EAC के, ठीक है। ये हमें गिवन था पहले से, तो हम इसको यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये अलग है, यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल रहा है अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ से ये वाला कोड और ये वाला कोड कट जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब इनकी जगह ये वाला कोड हमने यहाँ पर, देखिए सबसे ध्यान दीजिए कि हमने क्या करा है यहाँ पर, कि हमने इस कोड में से इस कोड में ये वाला कोड भी जोड़ दिया, तो ये पूरा कोड हो जाएगा BAC, ठीक है। कोड क्या बनेगा, BAC बनेगा। तो टोटल कोड हमारा बना, क्या बना, इसकी जगह मैं दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोड BAC लिख सकता हूँ, BAC लिख सकता हूँ इक्वल टू। अब देखिए ऐसे ही उधर भी हमने जोड़ा है, तो यहाँ पर भी ये वाला, इस कोड में हमने ये वाला कोड जोड़ दिया, तो इससे क्या बनेगा, EAD बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोड EAD बन जाएगा, ठीक है। तो एक कोड तो हमारा बराबर आ गया। अब देखते हैं और क्या चीजें हमारी बराबर आ सकती हैं, वो हम देखते हैं। तो आपको बड़े ही ध्यान से यहाँ पर करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं और क्या चीजें इसके अंदर बराबर आ सकती हैं। तो यहाँ पर और जो चीजें बराबर आने वाली हैं, और देखिए यहाँ पर सबसे पहले भुजा तो हमें दे ही रखी है कि आपकी जो है यहाँ पर भुजा है। तो यहाँ पर क्या चीज है, अब भुजा देखते हैं यहाँ पर और कौन सी बराबर आ सकती है, वो देख लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है AB, जो है आपका AB, ये वाला AB जो है AD के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, AB जो है AD के बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये भुजा ये इसकी भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर और क्या दे रखा है हमें, ये तो दिया है, गिवन है। क्या गिवन है कि आपका जो है AD, यहाँ पर कोड, यहाँ पर भुजा, सॉरी ये भुजा है, तो आपको यहाँ पर भुजा लिखनी है कि AD, भुजा AD, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी भुजा है। हाँ, AB जो है AD के बराबर है, तो भुजा जो है AD इक्वल टू AB है, ठीक है। ये गिवन है, दिया है, ठीक है, आपको दे रखा है। उसके बाद हमारा और क्या चीज है, और भी है, देखिए और कौन सी भुजा बराबर है आपकी, और आपकी जो है यहाँ पर और कौन सी भुजा बराबर हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये वाली भुजा, क्योंकि ये हमने इस त्रिभुज में दिखाया ना, तो ये वाली भुजा AC बराबर हो जाएगी AE के, ठीक है। तो ये तो हमें दे ही रखी है, तो हमें AC बराबर हमारा AC बराबर AE, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई हैं। अब हमें देखना है कौन सी भुजा कहां पर है। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, पहला तो ये वाली भुजा बराबर हुई, तो भुजा कोण और भुजा, ठीक है। भुजा कोण और भुजा, तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पूरा पूरा हमारा ये त्रिभुज, ठीक है। तो भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज AB, यहाँ पर ABC हो जाएगा सर्वांग सम, जो है यहाँ पर त्रिभुज AEDE के, ठीक है। ABC त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा ADE के, और इसमें लगेगा यहाँ पर नियम कौन सा, कि SAS का नियम, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो सर्वांग समता नियम से, तो यहाँ पर हमारा जो है SAS से सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि BC इक्वल टू डी, यानी BC इक्वल टू डी, बताओ BC हमारा ये रहा BC, और जो है हमारा DA मतलब DE, ये वाली बताओ। तो यहाँ पर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो है आपका BC और DE, ठीक है। BC इक्वल टू हो जाएगा DE यहाँ पर CPCT से, ठीक है। CPCT से आपका ये हो जाएगा,
सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके इस क्वेश्चन को कर पाएँ। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था और यहाँ पर हो चुका है। बस इसमें मेन पॉइंट क्या है, 2 तो दे ही रखे हैं, साथ में आपको ये निकालना था, ठीक है। तो ये हो चुका है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।